हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो फ्रेंड्स, स्वागत करती हूँ आपका मेरे यूट्यूब चैनल नर्सिंग केयर विद लक्ष्मी पर। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से लेकर आई हूँ एक नई वीडियो, एक नई टॉपिक के साथ जो आपके लिए बहुत ही यूजफुल साबित होने वाली है। तो फ्रेंड्स, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। फ्रेंड्स, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि मेरे आगे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो फ्रेंड्स, अगर आपका कोई भी सवाल है तो कमेंट के जरिए ज़रूर पूछें, हम आपके सवाल का जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। तो फ्रेंड्स, देरी न करते चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि स्तनपान कराने वाली महिलाओं को कौन सा चीज़ नहीं खाना चाहिए, क्या खाने से बच्चे को नुकसान हो सकता है, बच्चे को प्रॉब्लम हो सकती है, और क्या खाने से बच्चे को पेट दर्द, जुकाम, खांसी या सर्दी हो सकती है। तो फ्रेंड्स, जानेंगे इस वीडियो में, तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। फ्रेंड्स, ब्रेस्ट फीडिंग शिशुओं के लिए पोषण का माध्यम है, इसलिए यदि आप स्तनपान करा रही हैं तो आपको अपने खान पान पर विशेष ध्यान देने की जरूरत होती है। आपको इन सब खराब खाद्य पदार्थों से बचना चाहिए जो आपको और आपके बच्चे को नुकसान पहुंचाए। तो फ्रेंड्स, ब्रेस्ट फीडिंग, माँ का दूध या स्तनपान कह लीजिए, वह फार्मूला है जिसका हर बच्चा हकदार होता है। ये कहना गलत नहीं होगा कि अगर आप चाहती हैं कि आपका बच्चा सभी प्रकार की बीमारियों से दूर रहे तो बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग कराना बहुत ही ज़रूरी होता है। ब्रेस्ट फीडिंग कराने से बहुत फर्क पड़ता है। क्या आप जानती हैं कि स्तनपान माँ और बच्चे के बीच एक मजबूत बंधन बनाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इस प्रक्रिया के दौरान शरीर में ऑक्सीटोसिन निकलता है, लेकिन दुर्भाग्य से यदि आप उचित आहार का सेवन नहीं करते हैं तो सब कुछ व्यर्थ हो जाएगा। डॉक्टरों के अनुसार कुछ ऐसा खाद्य पदार्थ है जिन्हें स्तनपान कराने के दौरान सबसे खराब खाद्य पदार्थों के रूप में माना जाता है। जो एक सलाहकार, प्रस्तुत, लेप्रोस्कोपिक सर्जन, बांझपन विशेषज्ञ और स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं, उनके अनुसार स्तन का दूध पोषक तत्वों का एक पावर हाउस है जो आपके नवजात शिशु के भविष्य के स्वास्थ्य का फैसला करता है। माँ के दूध में मौजूद पोषक तत्व नवजात शिशु को आसानी से पच जाते हैं, जो एक बड़ा फायदा होता है। लेकिन कभी कभी माँ के द्वारा खाया गया भोजन स्तन के दूध की मात्रा और गुणवत्ता के साथ साथ उसके स्वाद को भी प्रभावित कर सकता है। इसलिए माँ को अपने खान पान पर विशेष ध्यान देने की जरूरत होती है। तो फ्रेंड्स, जानेंगे कि स्तनपान कराने वाली माँओं को किन चीज़ों से परहेज करना चाहिए। जैसे कोई गैसीय खाद्य पदार्थ नहीं लेना चाहिए। आमतौर पर कहा जाता है कि अगर माँ को गैस की समस्या हो तो बच्चे को भी गैस हो सकती है। ऐसे में हमें यह जानना बेहद ज़रूरी होता है कि माँ ने क्या खाया, क्या नहीं खाया, जिससे ये सब कुछ प्रॉब्लम नज़र आ रहे हैं। कुछ खाद्य पदार्थ जो गैस पैदा कर सकते हैं, जैसे ब्रोकली, गोभी, राजमा, छोले, चने, दाल, मूंगफली, आलू और मकई, ये सब गैसीय पदार्थ हैं। इससे कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। फ्रेंड्स, ये सब चीज़ें खाने से बच्चे को कॉन्स्टिपेशन यानी गैस की प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए अगर आपका बच्चा छोटा है और आप स्तनपान करा रही हैं तो इन सब चीज़ों से परहेज करें। इसके अलावा ऐसे खाद्य पदार्थों को माँ के आहार से बाहर निकालने से पहले यह पता लगाना महत्वपूर्ण है कि बच्चा स्तनपान करते समय बहुत अधिक हवा में हाफ तो नहीं रहा है। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट है जो चीज़, कैफीन से भरपूर खाद्य पदार्थ नहीं लेना चाहिए। कैफीन के सबसे आम स्रोत चाय, कॉफ़ी और सॉफ्ट ड्रिंक हैं। हालांकि कैफीन बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग के माध्यम से स्थानांतरित हो जाता है। ये आमतौर पर कैफीन की दैनिक खपत का 1% से भी कम होता है। समस्या तब शुरू होती है जब ये शिशु के शरीर में जमा होने लगती है। अगर माँ दिन में 5 कप से ज़्यादा चाय का सेवन करती है, इससे कैफीन की मात्रा काफ़ी ज़्यादा हो सकती है। ये शिशुओं में अत्यधिक रोने के साथ साथ सोने में भी असमर्थता का कारण बन सकती है, यानी ज़्यादा रो भी सकता है और उसका नींद भी कम हो सकता है। साथ ही कैफीन दूध में आयरन की मात्रा को कम कर देता है, जिससे बच्चे में एनीमिया की समस्या हो सकती है, यानी खून की कमी, जिसे पीलिया बोलते हैं, उसी को एनीमिया बोलते हैं। पीलिया भी हो सकता है बच्चे को। नेक्स्ट जो चीज़ है फ्रेंड्स, वो है शराब। शराब से पूरी तरह से बचना चाहिए, लेकिन अगर आप शराब पीने के लिए बहुत ज़्यादा बेचैन हैं तो आपको 1 से 2 पैक से आगे नहीं बढ़ना चाहिए। सुनिश्चित करें कि आप अपने शिशु को अंतिम पेय से कम 4 घंटे बाद तक दूध ना पिलाएं। हमेशा अपने बच्चे को स्तनपान कराने के बाद ही शराब का सेवन करें। शराब स्तन के दूध में अच्छी मात्रा में प्रवेश करती है और बच्चे को सुला सकती है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट है वसा में घुलनशील विटामिन, जैसे
विटामिन ए, विटामिन डी जैसे सभी वसा घुलनशील विटामिन स्तन के दूध में मिल सकते हैं और शिशु में विषाक्तता पैदा कर सकते हैं। इसलिए सप्लीमेंट्स लेने की सलाह तभी दी जाती है जब आपको इसकी कमी हो। ऐसे मामलों में अनुशंसित खुराक 1200 से 1300 mcg दिन से अधिक नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट जो चीज़ है वह है पारा के संपर्क में आने से बचें। जैसे कुछ प्रकार की मछलियाँ जिनमें पारे की मात्रा अधिक होती है, जैसे किंग मैकेरल, स्वॉर्ड फिश, शार्क और टाइल फिश, यदि इसका बड़ी मात्रा में सेवन किया जाता है तो ये कुछ शिशुओं में पारा विषाक्तता पैदा कर सकता है, जिससे उनकी संज्ञात्मक यानी कॉग्निटिव और अनुदैहिक क्षमताओं में देरी हो सकती है। आप सार्डिन, केकड़े, स्क्विड, लॉबस्टर और सैल्मन जैसी विभिन्न मछलियों की प्रति सप्ताह में 2 से 3 सर्विंग्स ले सकती हैं। इससे ज़्यादा फिर नुकसानदायक होगा। नेक्स्ट जो चीज़ है फ्रेंड्स वह है खट्टे फल। खट्टी चीज़ कोई भी ना खाएं। कभी कभी संतरे, नींबू और आंवला जैसे खट्टे फलों का सेवन शिशु के पेट में जलन पैदा कर सकती है, जिससे दस्त और डायपर रैशेस हो सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपको उन्हें अपने आहार में पूरी तरह से खत्म करना है, यानी पूरी तरह से नहीं लेना है। केवल लक्षणों पर ध्यान दें और यदि आप अपने शिशु के व्यवहार में कोई भी बदलाव महसूस करती हैं तो सेवन को 1 से 2 सर्विंग्स प्रतिदिन का सीमित करें, यानी कम कर दें। अगर आपको अपने बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम नज़र आती है तो इसे कम कर दें। नेक्स्ट जो चीज़ है फ्रेंड्स वो है ट्रांस फैट से भरपूर भोजन, जैसे केक, पेस्ट्री, व्हिप्ड क्रीम, पिज्ज़ा, बर्गर और मार्जरीन जैसे खाद्य पदार्थ ट्रांस फैट से भरपूर होते हैं। जब कुछ खाद्य पदार्थों में ट्रांस फैट की मात्रा बढ़ जाती है तो DHA की मात्रा कम हो जाती है, जिससे शिशु के मस्तिष्क के विकास पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। WHO के अनुसार आपके आहार में 1% से कम ट्रांस वसा रखने और उपरोक्त सभी फास्ट फूड से बचने की सलाह दी जाती है, यानी जितना भी हम आपको बता चुके हैं उन सब चीज़ों से परहेज किया जाता है। नेक्स्ट जो चीज़ है फ्रेंड्स वो है मिठास आपको कम लेना चाहिए। फ्रेंड्स मीठी चीज़ें आपको कम लेनी चाहिए। अपने आहार में मीठी चीज़ों को कम शामिल करना चाहिए। किसी भी कृत्रिम स्वीटनर जैसे एस्पार्टेम्स, स्टीविया, सुक्रालोज, सैकरीन और सोर्बिटोल को शिशु को ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान हस्तांतरित किया जाता है। बच्चे पर इसके प्रभाव पर दीर्घकालीन अध्ययन उपलब्ध नहीं है, इसलिए सलाह दी जाती है कि स्तनपान कराने वाली माताओं को इसके सेवन से बचना चाहिए। तो दोस्तों ऐसा देखा गया है कि जो माताएं स्तनपान के दौरान उच्च चीनी यानी ज़्यादा चीनी खाद्य और पेय पदार्थों का सेवन करती हैं उनके वयस्क जीवन में मोटापे और मधुमेह का शिकार हो जाते हैं। ऐसे बच्चों में वयस्कता के दौरान उच्च शर्करा और वसा युक्त भोजन की लालसा होती है, इसलिए उच्च चीनी और वसा युक्त खाद्य पदार्थों से बचने की सलाह दी जाती है। प्रत्येक भोजन सभी शिशुओं पर समान प्रभाव नहीं डालता। अगर आपको लगता है कि किसी भी प्रकार का भोजन आपके बच्चे को प्रभावित कर रहा है तो इसे नोट कर लें और इसे पूरी तरह से टालने का प्रयास करें, यानी आपके डाइट से उसे पूरी तरह से हटाने का प्रयास करें। भोजन संबंधी मिथकों में ना पड़े और अपने आहार पर ध्यान दें। जब तक कि आपके बच्चे पर उस भोजन का ठीक प्रभाव ना हो, एक अच्छी तरह के संतुलन भोजन को आप लें, पौष्टिक आहार लें, जिसमें ज़्यादातर घर का बना भोजन होना चाहिए। आपका आहार आपके बच्चे के भविष्य के स्वास्थ्य का फैसला करता है, इसलिए लेडीज अपने बच्चे को स्तनपान कराते समय इस बात के प्रति सचेत रहती हैं कि आप क्या खा रही हैं और क्यों, क्योंकि ये शिशु के स्वास्थ्य को बना सकती हैं और बिगाड़ भी सकती हैं। इसलिए आप अपने बच्चे का केयर अच्छे से करें, क्योंकि आपका ही खाया पिया बच्चे को लगता है। जो भी आप खाती हैं, जो भी पोषण आप लेती हैं, वही पोषक तत्व आपके बच्चे को भी लगता है। अगर आपकी डाइट में अच्छा पोषक तत्व नहीं होगा तो आपके बच्चे का भी विकास कम होगा और उसके बुद्धि और विकास पर असर पड़ेगा। फ्रेंड्स, बच्चे को और स्वस्थ रखना जरूरी होता है, क्योंकि कहते हैं स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है। तो अगर बच्चा शुरू से ही स्वस्थ नहीं रहेगा तो उसके विकास पर भी असर पड़ता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपका भी बच्चा छोटा है तो अपने बच्चे पे ध्यान दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। अगर आपका कोई भी सवाल है तो कमेंट करके ज़रूर पूछें, हम आपके सवाल का जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। बाय बाय दोस्तों।